डिटेल। और जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो पहले देखेगा लॉगिन है कि नहीं, फिर वो लॉगिन करे। एक कोई भी यूजर है और ये लॉगिन की, ठीक। और कितनी क्वांटिटी चाहिए जी, आपने बोली ऐड टू कार्ट। तो ये लॉजिक तो हमने लिखा हुआ, कंटिन्यू करते हैं, टेस्ट किया हो। फिर मान लो इस पे किया, फिर क्वांटिटी 11 ऐड टू कार्ट, और सारा चेक हमने यहां लगाया हुआ कि उस यूजर ने अगर कार्ट में पहले से ऐड किया है तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा, नहीं ऐड किया है तो उसे शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देगा। इतना काम हमारा हो गया। अब ये यूजर लॉगिन है तो अब हमने इसका कार्ट डिस्प्ले करवा, इसमें है किया। तो मैं जो रिक्वायरमेंट बना रहा हूं, हम यहां पे एक बास्केट सी लगाएंगे। अब इस यूजर के कार्ट में जितनी आइटम होगी उतनी वो आनी चाहिए। एक तो पहली बात ये हमने यहां डिस्प्ले करना, ठीक है। अब यहां पे ये वाला पेज कौन सा है, होम का इंडेक्स, ठीक। जैसे इस पे आए तो अगर उसके कार्ट में है तो वो आ जाए, अगर कार्ट में नहीं है तो 0 आ जाए। तो पहली बात, उस यूजर के कार्ट में कितनी आइटम है कितनी नहीं, तो उसके लिए हम यहां यूज करेंगे वेरिएबल लेंगे। देखो बार बार डाटाबेस में जाके डाटाबेस से क्वेरी करके हम सिर्फ इतना ही चेक करें किसके कार्ट में कितनी आइटम है तो परफॉर्मेंस स्लो हो। अब जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में कितनी आइटम है, उसके काउंट को हम डाटाबेस से उठा लेंगे और उसको स्टोर करेंगे। सेशन वेरिएबल होते हैं, कौन से वेरिएबल होते हैं, सेशन वेरिएबल, जिनका स्कोप जो है वो आपका थ्रू आउट द सेशन होता है। इनका स्कोप जो है वो कितना होता है आपका, थ्रू आउट द सेशन। इसका मतलब यह है कि एक सेशन वेरिएबल लेंगे, सेशन होता कितना है। जैसे आप एक वेबसाइट ओपन करते हो और आपने 2 घंटे उसमें काम किया और बंद कर दी, दैट इज सेशन। तो उतनी देर ही हमें चाहिए, जब वेबसाइट खोली और जब तक बंद ना करें उस वेरिएबल का स्कोप लेना चाहिए, ठीक। तो वहां हम यूज करेंगे सेशन वेरिएबल। इन सेशन वेरिएबल वी कैन स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, एरे, कलेक्शन, यानी आप कह सकते हो कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट स्कोप, इसका स्कोप होता है थ्रू आउट द सेशन। अब एक सेशन कितना होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक। अब यहां पे अब यहां पे आपने क्या करना है, यूटिलिटी में गए sd.cs, ठीक। और यहां पे एक सेशन वेरिएबल के लिए कोई मैजिक स्ट्रिंग लेंगे, जैसे वहां। तो यहां पे सेशन में क्या करना है, कार्ट काउंट, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लेना है, ठीक। कुछ भी नेम आप रख सकते हो,
एक आपने वेरी, हम तो ये एक्सेस करेंगे, नाम इसका ये कार्ड काउंट सेशन। एक सेशन में की बनती है एरे की तरह, तो उस की का नाम क्या होगा, ये कार्ड काउंट सेशन। लेकिन वही बात है, बार बार खुद लिखेंगे गलती होगी, तो हमने क्या किया, ये कांस्टेंट बना लिया, जिसको हम कहीं चेंज नहीं करेंगे। अब सेशन वेरिएबल में हमने सिर्फ शॉपिंग कार्ट का काउंट स्टोर करना है। क्या करना है, काउंट। तो पूछे सेशन वेरिएबल को लिया, उसका स्कोप पूरे सेशन में, और तो हमें कोई तरीका नहीं पता। एक डेटा लॉस्ट हो जाता है, ये जितने भी पेज होते हैं वेब पेज होते हैं, जब भी रिक्वेस्ट सर्व पे जाती है तो डाटा लॉस हो जाता है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर की है, अगर उसमें कुछ स्टोर करोगे और नया पेज बन के आता है और डेटा जो है वो एक। अब आपने क्या करना है, यहां पे एक थोड़ी सेशन की कॉन्फ़िगरेशन पता ना, ये बताया हुआ सारे वेब पेज क्या होते हैं, स्टेट मैंने पढ़ाया हुआ। एक जब भी रिक्वेस्ट सर्व पे जाती है, पेज नया बन के आता है, जब भी पेज नया बन के आएगा तो उस पेज पे एक पुराना डेटा होगा, एक जो उस पेज पे जितना भी डेटा होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। यानी जितनी बार रिक्वेस्ट सर्व पे जाती वो पेज उतनी बार ही नए बन के आते, एक उतनी बार ही नए बन के आते। ठीक है जी। अब यहां पे तो हमने डाटा लॉस ना हो, एक जगह स्टोर करके पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस करना है, तो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे सेशन पूछेगा ना क्यों लिया, तो बताना पड़ेगा आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए अगर हम उसमें डाटा स्टोर कर ले पूरे प्रोजेक्ट में वो एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि पेज क्या होते हैं हमारे सारे स्टेटलेस, स्टेटलेस क्या, जितनी बार रिक्वेस्ट सर्व पे जाती पेज उतनी बार ही नया बन के आता है, नई HTML आती है। चलो चले आगे। अब यहां पे सेशन की कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम कहां करेंगे, program.cs में। जैसे आपको पता ही है वो कहां पे क्या लिखेंगे, builder.services.add सेशन, एक ये आपने यहां पे ले, वही उसका टाइम आउट क्या है 30 मिनट। इसका मतलब होगा जब आपने ओपन किया कितनी देर वो आइडल है। आपने कई बार देखा हो कि वेबसाइट में लॉगिन करके बैठे हैं, भूल गए लॉग आउट करना और पेज पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो पेज आइडल है। और अगर पेज आइडल है तो वो ऐसे आता है सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड। अगर आप नेटवर्किंग कभी यूज करो, वहां तो टाइम भी 1 मिनट में नहीं होता, आधा मिनट में नहीं होता मेरे ख्याल से। आपने लॉगिन किया, थोड़ी देर कोई एक्टिविटी नहीं की, रिफ्रेश किया, सेशन एक्सपायर्ड मैसेज आता है। क्यों? सिक्योरिटी रीजन से। तो ये सेशन का जो एक्सपायरी टाइम है ये कब से काउंट होता है, जब लास्ट रिक्वेस्ट सर्व पे जाती।
उसके बाद जैसे अभी आपने लॉगिन किया लास्ट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आप आधा घंटा हो गए 35 मिनट हो गए ब्रेकफास्ट करके आए, रिफ्रेश किया उस पेज को, मैसेज आता है और सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड। कई बार आपको ये देखा होगा कई एप्लीकेशन में ये इसी टाइम की हो, जैसे जितनी वेबसाइट की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे नेट बैंकिंग में तो मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड या कुछ इससे काम कितना भी होगा, और देखना जो करते हैं कभी जितनी सेकंड अपना कम टाइम का जितनी भी बात है। अब उसके बाद एक आपको नीचे कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई ये नहीं होता भी ऐसा ही क्यों क्या है, ठीक। अब आपने क्या करना, तो आज आप प्रोजेक्ट में एक नई चीज सीख रहे हो, सेशन वेरिएबल कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन फिर मेरा आता क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो काउंट है कार्ड का वो स्टोर करना, और नॉर्मल वेरिएबल में यूज नहीं कर सकता क्योंकि पेज क्या होते हैं स्टेटलेस। कहां तो रिक्वेस्ट सर्व पे जाएगी, वो वेरिएबल का डाटा लॉस हो जाएगा, लेकिन सेशन का डेटा लॉस नहीं होगा जब तक आपकी एप्लीकेशन रन नहीं, जब तक आपका सेशन चल, जब तक बंद नहीं। अब यहां पे और ये आपका और एक आपने यहां पे राउटिंग के बाद यहां लिखना है ऐप डॉट यूज सेशन, ये चीज लिखने ही भूलोगे, इंपॉर्टेंट। ये नहीं लिखा तो कोई फायदा। अब हमने सेशन को कॉन्फ़िगर कर दिया, बस अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेशन वेरिएबल क्रिएट करना और उसको यूज करना। को हम लोग फिर बात कोई क्यों लिया याद रखना है। अब हम जाएंगे होम के इंडेक्स कि अगर उस यूजर ने लॉगिन किया, किसी भी यूजर ने, ठीक, तो जिसने लॉगिन किया चेक करे उसके कार्ट में कितनी आइटम है, उसके हिसाब से कार्ट का काउंट आ जाए, नहीं है तो वहां 0 आ जाए, बस हो गई। ऐसे होता देखा होगा आपने, अगर मेरा कार्ट एम्प्टी है तो 0 आ जाता है, ठीक। अब हम वो वाली चीज कर रहे हैं यार, कई चीज को देखा होगा आपने। तो अब यहां पे क्लोज किया और हमें पता है एरिया कौन सा, कस्टमर, कस्टमर कंट्रोलर होम, आगे यहां पे, और ये देखो ये है होम का इंडेक्स। कई बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो पता नहीं होता तो ब्रेक पॉइंट लगा कि सच में वही आ रहा है। अभी देखना जैसे मैं रन करूंगा वो यहां पे आएगा होम कंट्रोलर के इंडेक्स। अब यहां कोड क्या लिखना है, पहले चेक करना है कि लॉगिन किया भी है कि नहीं, वो हमारे पास है, क्लेम आइडेंटिटी करवाया था लास्ट में, ठीक। फिर अगर लॉगिन किया हुआ तो फिर मैंने क्या चाहिए, उस यूजर के कार्ट में कितनी आई, देखो आ गया ना, यहां पे ब्रेक में लगा हुआ था, ठीक, F10, बाकी तो चलेगा, बाकी तो हमें पता है, ठीक। तो अब हम लोग यहां पे इसके ऊपर, ठीक, तो यहां पे वेर देख लो कहां लिखना है, तो नोटबुक पे ऐसे लिखना होम कंट्रोलर इंडेक्स सेक्शन, बाकी भी याद आ जाएगा। वेर क्या करोगे, क्लेम आइडेंटिटी टाइप का एक वेरिएबल, और ये टाइप कास्ट किसको किया, जिसने लॉगिन किया हुआ उसकी आइडेंटिटी। फिर क्या लिखते हैं, वेर क्लेम, और यहां पे क्लेम आइडेंटिटी डॉट फाइंड फर्स्ट, और यहां पे क्लेम्स टाइप डॉट नेम आइडेंटिफायर। अब यहां पे चेक कर लो कि क्लेम इज नॉट इक्वल टू नल,
अगर नल नहीं है तो यहां आएगा, नल होगा तो यहां आएगा ही नहीं। यानी बिना लॉगिन ओपन कर रहा है तो इस if के अंदर नहीं जाएगा। ठीक, अब हम काउंट उठाएंगे where, कैसे। काउंट एक वेरिएबल ले लिया और यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट गेट और, अब जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ उसके कार्ट में, तो यहां शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, और ये कहां से आएगा, क्लेम डॉट वैल्यू। और यहां पे डॉट टू लेस और डॉट काउंट। ठीक, ये ठीक, ये क्या क्वेरी हो गई, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एप्लीकेशन यूजर आईडी इज इक्वल टू जिस यूजर ने लॉगिन किया। तो ये क्या कर रहा है, उस यूजर के कार्ट में, शॉपिंग कार्ट मॉडल में अगर होगा तो उसका काउंट यहां पे आए, और उस काउंट को अब हम कहां स्टोर करेंगे, सेशन वेरिएबल। ठीक, कैसे यूज करते हैं देख लो, http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट इन 32, यानी इंटीजर ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां ऑब्जेक्ट भी आता है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग भी आता है। एसडी डॉट क्या नाम है उसका, जो मैंने वहां एसडी में, और क्या स्टोर करना है, लॉग। इस तरह से हम सेशन में डाटा स्टोर कर सकते हैं। सेशन वेरिएबल का नाम तो एक्चुअल में इसके अंदर, और इसका नेम क्या है, F12 ये। ठीक, तो इस तरह से ये सेशन वेरिएबल बन भी गया और स्टोर। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट लगा हुआ चेक करते हैं इसके कार्ट में कितनी आई। ये तो बीच में बोर्ड लिखना होता है, ये तभी तो कहते हैं प्रोजेक्ट का पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, ये देखो ब्रेक पॉइंट लगा हुआ, अभी किसने लॉगिन नहीं किया, F10, ध्यान से देखो, नल होगा, सीधा बाहर आ गया तो चल रहा था जैसे बिना लॉगिन, जैसे ये कर। नहीं है, we have and आगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो,
एक अभी लॉगिन नहीं किया हुआ था कार्ड सेशन में, तो कुछ नहीं किया। अब हमने डिटेल पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ड, लॉगिन कर, किसी यूजर से लॉगिन, चाहे आप सीधा यहां से भी कर सकते थे, एक ही बात है। और यहाँ पे जिसके कार्ट में है, एक बार इसी में डाले थे हमने, अब देखते हैं इसके कार्ट में कितनी है। आगे जैसे लॉगिन किया फिर वो इंडेक्स पे आ गया और अब ये लॉगिन हो चुका है, अब ये नल नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आ गया और ये क्लेम डॉट वैल्यू से यूजर आईडी आ गया जिसने लॉगिन किया हुआ, और ये डाटाबेस पे चेक होगा और जितना डेटा आएगा डॉट टू लिस्ट डॉट काउंट, और इस काउंट में चेक करो कितनी आई, 2। इसका मतलब इसके कार्ट में अभी कितनी आइटम है, 2। F10 और उसके बाद वापस ये और ये एक, तो ये यूजर लॉगिन है और इसके कार्ट में कितनी आइटम है, 2। अब लॉग आउट कर लेते हैं, कोई और देख, तो वहीं गया लॉग आउट के बाद, लेकिन अभी लॉगिन नहीं है, तो लॉग आउट हुआ और ये अब हम लॉगिन करते हैं कोई और यूजर, टेस्ट शुरू करना बच्चे, याद डालनी नहीं, तो आप प्रोजेक्ट में इस टेस्ट नहीं करोगे तो गलत हो जाएंगे। एडमिन इसका भी है कोई, देख लेते हैं, लॉगिन F10 और ये लॉगिन तो हो गया। अब इसके कार्ट में कितनी चेक करो, 0, तो एडमिन के कार्ट में कोई आइटम नहीं, एक तो नहीं है, नहीं आई, इसमें हम लड़ थोड़ी सकते, एक को ले रहा है। अब जिसके कार्ट में कितनी आइटम है जिसने लॉगिन किया वो यहां नजर आनी चाहिए, और इसका कोड अब हम कहां लिखेंगे बोलो, ये ब्रेक पॉइंट हटा दो, टेस्ट कर लिया, टेस्ट ठीक चल रहा है, बाकी गलती होगी तो कहीं और होगी। अब आप लेआउट में आओ, कहां पे आओगे, लेआउट, वही लगेगा वो, पता ही आपको, व्यूज के अंदर शेयर, शेयर के अंदर लेआउट, और यहां पे हम कहीं लिख देंगे। सबसे पहले ऊपर जाओ, सेशन वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एक इंटरफेस है, IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेस। तो अब हम सीखने जा रहे कि HTML के अंदर इंटरफेस को कैसे यूज करना। एक वहां तो आता कोड में वही है, प्राइवेट रीड ओनली लिखते हैं जैसे, कहानी वही है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, तो अब आपने लेआउट पे तो यहां पे @इंजेक्ट को याद, एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है HTML में, और ये IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, ये बना हुआ इंटरफेस है, इसके थ्रू हम सेशन को एक्सेस करें। और यहां पे ये वेरिएबल ले लिया, एक इसका नाम मैंने रख दिया थोड़ा सा HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेस। एक वही जो हमने लिखा था HTTP context.session.setInt32, अब रीड करना है तो getInt32 होगा, उसके लिए कौन सा नेम स्पेस। अब वहां पे वो ऐड था, कहां पे बात कर रहा, होम पे गए, हम बात कर रहे हैं ये बात, एक F12 ये देखो, ये है Microsoft.ASP.NET Core.HT। एक तो लेआउट में जाओ,
इंटरफेस को कैसे, यूजिंग और ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core.h के अंदर है वो सेट इन 32 जिसके थ्रू सेशन में डाटा डालेंगे या पढ़ेंगे जो भी है। वीक में काफी कुछ प्रोजेक्ट में काम होगा, कोशिश है पेमेंट तक पहुंचने। अभी तो कार्ड बन रहे हैं, पैसे भी देंगे, ऑर्डर भी होंगे। एक काफी बच्चे दिखाते हैं, दिखाते हो घर में रखते हैं बना के, नजर ना लग जाए दूसरे बंदे की। एक बच्चे तो दूसरे को भी नहीं बताते, इसको ज्यादा ना हो जाए। वो बड़े पक्के मित्र होती हो, एक होते हैं नहीं दूर के। एक बार हमारी कंपनी में क्या हुआ कि जैसे यहाँ से बच्चे रखे दो थे, काम करते थे, तो वहां जब होती परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती है, अप्रेजल होता है, किसी का 500 ज्यादा लग गया, किसी का 500 कम। तो हुआ क्या कि जिसका 500 कम लगा ना, उसने रिजाइन डाला। उससे पूछा, उसको ये दुख नहीं का मेरा 500 कम क्यों लगता, उसको दुख था इसका 500 ज्यादा क्यों लगता। उसका तर्क ये था कि इकट्ठे जाते, इकट्ठे रहते, उतना टाइम मैं भी लगाता, उतना टाइम ये भी लगाता, इसको 500 क्यों दिया जाता। तो उसको ये दुख नहीं था मुझे 500 कम मिले, उसको ज्यादा दुख था कि इसको 500 ज्यादा क्यों मिला। ठीक वैसे नॉलेज बांटने से बढ़ता है, जितना मैं मानता हूँ। किसी को लगता हो लैब में बैठे हो, आपस में शेयर करो, डिस्कस करो, नई चीज पढ़ के आओ। जैसे 4-5 का ग्रुप है, तू ये पढ़ के आ, तू ये पढ़ के, आपस में शेयर करो, तभी बढ़ेगा नॉलेज। ठीक वैसे ये अच्छा होता है लर्निंग के लिए। जब जो चीज आपको आती है, अगर थोड़ी भी आती होगी तो किसी को बताओगे ना, अब काफी कुछ चीजें और एक्सप्लोर कर लोगे। इसे घबराना नहीं एक दूसरे को बताने से, कोई नजर नहीं लगती, दिखा दिया करो कोड, मेरी तो वैसे भी नहीं लगती। लो तो माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.ASP। अब यहां आ जाओ नीचे, तो हमने कहा लगाना ये अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर लास्ट में। ठीक अब यहां पे हम li टैग लगाएंगे। ठीक और यहां पे हम लोग तो पहले हम सेशन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और देखेंगे उसमें कुछ है भी कि नहीं। तो कैसे लिखोगे, यहां पे गए, देख लो कहां लिखा, जगह ढूंढ लो पहले, अनसॉर्टेड लिस्ट के ऊपर लास्ट में। और HTTP पहले चेक करना ना सेशन है भी कि नहीं। तो हमने क्या करना, अगर है तो जो काउंट होगा वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो 0 आ जाए। HTTP context dot HTTP context क्या आएगा, context dot session dot get in 32। ये जो get in 32 है वो इस नेम स्पेस में जो मैंने ये ऊपर ऐड किया हुआ Microsoft.ASP.NET Core.h। और get in 32 कहां से, और SD तो पता ही है ऊपर यूटिलिटी है, और ये की का नहीं। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, अगर ये नल नहीं है तो हम एक नल का चेक लगाएंगे, एक 0 का। सेशन वेरिएबल पता क्या होता है, जब सेशन वेरिएबल बना ही नहीं है
तब तो नल होगा, लेकिन सेशन वेरिएबल बन गया और उसके बाद काउंट कम ज्यादा हो गया, फिर नल नहीं होगा, फिर 0 आएगा। तो अब हम लोगों ने एंड इसी के साथ क्या लगाया, एंड, और यहां पे हम लोग 0 का चेक भी करेंगे। एंड HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट इन 32 और वही SD डॉट SS is not equal to 0। अगर ये 0, और देखो बच्चे, जब मैंने पहली बार लिखा, मैंने पहले नेल का चेक किया, फिर जब टेस्टिंग करते करते देखा किसी के कार्ट में कुछ नहीं है, ठीक, तो फिर बाद में प्रोग्राम ठीक ना चले, तो फिर हमें लगा कि एंड लगा। ऐसा नहीं होता, मैं फिर कहता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वो है, मेरी जॉब है सिस्टमेटिक वे से चीज को बताना, बट ये कभी जो है ना कि ऐसा ही हमें भी एकदम से लिख पाएंगे। पहले टेस्ट में नल का किया होगा, 2-4 बार टेस्टिंग की, ये तो बहुत ज्यादा नहीं, 0 का चेक भी लगाना पड़ेगा, इसलिए कहीं बुक में नहीं लिखा होता, तभी कहते कोड लिखो, उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट करो। आपने नोटिस किया होगा, हम टेस्ट करते हैं तो ही आगे जाते हैं, डाटाबेस होगा तो डाटाबेस में एंट्री चेक करते हैं आगे। अब यहां पे जो काउंट है उसको आप एक्सेस कर लो। पहले एक वेरिएबल लेते हैं नंबर नीचे लिखने की बजाय, और वो कहां से आएगा, एक HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट इन 32 और क्या आएगा, SD डॉट आ गया, ये रीड कर दिया सेशन से, क्योंकि इस इफ के अंदर तभी आएगा जब होगा, और फिर हमने लगा दिया LI, लगेगा तो LI। अब यहां पे हमने क्या लगाना है, एंकर टैग कोई, और उसमें डिटेल डिस्प्ले करनी। होता क्या है, कार्ट में आ गया काउंट मान लो 3, बाद में हमारा लॉजिक क्या बनने वाला, व्यू कार्ट, जैसे उस कार्ड पे क्लिक करें तो फिर वो कार्ड व्यू भी करें। वो कहानी तभी आएगी, पहले लगाएंगे तो सही। तो यहां पे एंकर टैग ASP-एरिया, एरिया कौन सा है, कस्टमर में जाऊंगा और उसके अंदर कंट्रोलर बनाऊंगा कार्ड, अभी बनाया नहीं, और उसमें मैं एक एक्शन होगा कि कौन सा, इंडेक्स, ये अभी नाम रखा है, अभी बनाना है, ये व्यू कार्ड के लिए होगा। तो इसका मैंने क्या किया, कंट्रोलर अलग बना देना, कार्ड कस्टमर एरिया के अंदर, ठीक, और उसके बाद आपने यहां पे ठीक थोड़ी सी बूटस्ट्रैप अप्लाई, तो जो ऊपर वाली करनी है अप्लाई, ठीक, क्या लिखोगे, क्लास और वही नैब लिंक, ठीक, जो आप लोग यहां ऊपर यूज करते हैं, ठीक, इसे ताकि डिजाइन हमारा और एक। अब यहां पे फॉन्ट हमें से उठाना अपने F2 कार्ड का आइकन, एक इनेबलिंग टेक्स्ट बाइट तो पता ही है, बूटस्ट्रैप का ऊपर के साथ ही मैंने लगा, और यहां पे ये देखो कौन सी क्लास यूज करेंगे, फॉन्ट क्या लिखते हैं, FAS FA- ये थी शॉपिंग, क्या था नाम, हाइफन कार्ड, एक FAS FA- शॉपिंग
जैसे प्लस होता था ये वैसे, और उसके बाद काउंट आ जाना चाहिए। काउंट के लिए आपने क्या किया, थोड़ी सी स्पेस दे दी, और क्या आएगा, @ ऐसे आ, बस एक और ये आ जाए, और एल्स में इतना ताम झाम की जरूरत नहीं। डिजाइन तो ऐसा ही होगा, LI वाला ही चलेगा, ताकि लुक बिल्कुल वैसी ही लगे। बस यहां कोई आपने एरिया इसके क्लिक में कहीं नहीं जाना है, एक सिंपल, और यहां पे काउंट कर देना बाय डिफॉल्ट 0। क्या कर दोगे, एक, ताकि लुक वैसी सी ही। ये कार्ड टेस्ट ले, अब इसको टेस्ट करें अलग अलग तरीके से, देखेंगे कहीं कहीं और पंगा पड़ेगा, पता मुझे कहां पढ़ना है, जब वो की तब देखेंगे, तभी हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और देखो बाय डिफॉल्ट ऊपर 0 आ, और इस पे माउस लेके जाओगे तो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना कंट्रोलर है ना कुछ, इसलिए मैंने वो वहां से हटा दिया, क्लिक होगा ही नहीं। अब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन किया, और लॉगिन किया इसके कार्ट में है, जो भी यूजर था, और लॉग, वो देखो क्या आ गया 2। और अब आप लोग व्यू कार्ड पे क्लिक कर, समझा रहा है। अब मान लो इसने एक और आइटम खरीदी, डिटेल पे क्लिक किया, पता नहीं है कि नहीं, और यहां पे बोला जी 4 क्वांटिटी और ऐड टू, वो देखो कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से इसके कार्ट में कितनी आइटम आ गई 3, कर सकते हैं ऐसे। अब आप आ जाओ लॉग आउट, जैसे लॉग आउट पे क्लिक किया लॉग आउट तो हो गया, लेकिन यहां तो 3 आ रहा है, क्या आना चाहिए, क्या करेंगे, चलो बताओ। तो जो लॉग आउट का पेज है उस पे जाके हम इसको सेशन को 0 करना पड़ेगा। चलो तो लॉग आउट का पेज कहां मिलेगा, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और लॉग। कोड में गए, पता ही है, और यहां कुछ सबमिट होगा, ये है तो सही, ऑन पोस्ट क्या लिखना है यहां, http context.session.set in 32 SD। इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, SD.session काउंट कर दो, बस हो गया, कोई मुश्किल थोड़ा। तो लॉग आउट पे आपने 0 कर दिया, ठीक।
लॉगिन किया, एक लो जी, और यहां पे ये यूजर से लॉगिन कर लिया, 3 आ गया। अब जैसे लॉग आउट करो वापस 0, एक आ गया। चलो लॉगिन, अब मैं डिटेल पे वैसे क्लिक करता हूं जी, ये आ गया। अभी कोई लॉगिन नहीं है, 0 ठीक आ रहा है। अब मैंने बोला जी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो, इस बार हम कहते हैं एडमिन भी लॉगिन खरीद सकता है, उसको ना थोड़ी है खरीदनी। लॉगिन और लॉगिन, एक लॉगिन किया, इसके कार्ट में कोई आइटम नहीं है, 0 आ रही, ठीक है 0 आ रही, ठीक। अब उसने बोला जी मुझे इतनी आइटम और खरीदनी है, मतलब खरीदनी है, फर्स्ट टाइम में ऐड टू कार्ट। जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो यहां पे ठीक है मन आ गया, ठीक। अगर लॉग आउट करता हूं तो 0 हो रहा है। अब इसने मान लो डिटेल पे क्लिक किया, ठीक। अब लॉगिन नहीं हुआ हुआ, लॉगिन करो। एडमिन से एक और खरीदनी है, बाद की बात आ गई। हम देख रहे हैं कि प्रॉपर कार्ड सारा लॉगिन नहीं चला। देखो 0 आया है, एडमिन के एक कार्ड में है आइटम, जैसे लॉगिन हो गया तो फिर भी समझाया था। पहले देखो लॉग आउट किया तो ठीक चल रहा हुआ, क्या मैंने डिटेल पे क्लिक किया, 0 आएगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, अब लॉगिन पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया एडमिन, और यहां पे जैसे मैं लॉगिन करता हूं 0 आ रहा है, ठीक। अब लॉगिन करने के बाद हम किस पेज पे जा रहे, कहां पे जा रहे, डिटेल पे। जब लॉगिन करके आप होम पे जाते हैं तो ठीक चल रहा है, लॉगिन करके डिटेल पे जाते हैं तो ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या करें, जहां डिटेल का कोड लिखा है वहां भी सेशन में स्टोर करने का कोड लिखते हैं। देखो नहीं आ रहा ना, पूरी केस समझना कब चल रहा है कब, यही तो टेस्टिंग है। अब हुआ क्या, सिंपल लॉगिन प्रोजेक्ट बन गया, ले जाओ एक बंदा तो कोई भी तरीका, जैसे ये केस में फेल हो गया हमारा। फेल क्या हुआ कि एक तो मैं सीधा लॉगिन करूं ना तो चल रहा है, चल रहा है, ये देख लो। चलो मैं सीधा एडमिन यहां से लॉगिन करता हूं, ये इंपॉर्टेंट होता है, एडमिन और यहां पे बोलो एडमिन 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। एक कार्ड में आ रहा है, लॉग आउट कर दी, ये केस ठीक है। अब उसने वहां से लॉगिन नहीं किया, सीधा उसने क्या किया, डिटेल पे क्लिक किया और ऐड टू कार्ड। अब जो यूजर ये लॉगिन कर रहा है, इसके कार्ड में एडमिन में एक आइटम है, ये लॉगिन एडमिन, चाहे वो एडमिन है चाहे विपिन कोई भी है, एडमिन और ये लॉग। प्रॉब्लम समझ आ गई, कब नहीं चला डिटेल। तो हमें क्या करना है, जो डिटेल का इंडेक्स है उसमें वही कोड लिखना है जो होम के इंडेक्स में लिखा। कोड आ गया, क्या करोगे, ये सारा होम
डिटेल का बनाया था हमने, याद है? यही है डिटेल का। एक यहां पे आपको वो कहानी लिखनी है। कौन सी कहानी? जो हमने ये लिखी, यही तो लिखा वैसे कि जिस यूजर के लॉगिन किया अगर उसके कार्ट में है वो कहां लिख दो, डिटेल। ये अब पता नहीं और कहां कहानी चलेगा। सॉफ्टवेयर टेस्टर भी होते हैं, वो टेस्टर ने तो गलती निकाल दी, इस केस में नहीं चल रहा है। अब कोड कहां लिखना है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। एक अब चेक करो, मेरे को लगता है ये चलना चाहिए। कोड है हमारे पास, यही है, यही तो है। पहले चेक कर रहा लॉगिन है, लॉगिन है तो उसके कार्ट में कितनी आइटम है उस काउंट को आप कहां स्टोर कर दे। डिटेल के केस में चल रहा था, डिटेल ऐड टू कार्ट, और इसके वो डिटेल पे जाएगा लॉगिन करके। तो आप वहां पे और ये आ गया बात। अब आपने कार्ट में कोई और ऐड टू पावर पर गया, अभी 2 नहीं हुआ, फेल करके एक और देख लेते हैं, ऐड टू कार्ट। अब वो मेरे ख्याल से वो पहले ऐड होगा ना। एक डिटेल पे क्लिक किया, ऐड टू, एक, तो इस तरह से बाकी बात में जब आएगी प्रॉब्लम तब देखेंगे। एक, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब व्यू कार्ट, मेरे कार्ट में क्या क्या है। तो अब आपका कोड होगा व्यू कार्ट का। उसके लिए आपको क्या करना है, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर, कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर एमबीसी 5 कंट्रोलर, और इसका नाम रख दो कार्ट कंट्रोलर। कार्ट कंट्रोलर, और इसके ऊपर क्या लिखना, एरिया कौन सा इसका, कस्टमर। एक, और कस्टमर का क्या बना लो, इंडेक्स। ऐड व्यू, रेजर व्यू, और ये बना। एक अब व्यू कार्ट वाला पेज जो है वो बन गया, वो लिंक अब काम करेगा। अब हम व्यू कार्ट के मॉड्यूल पे काम करेंगे। एक ये लॉगिन, ये समझ आ गया, कार्ट कंट्रोलर बनाया, होम के साथ ही बन गया। अब यहां पे इसको रन करो और ये चेक करो। एक जो टेस्टिंग में पता चलती कि हमारे में ये गलती थी या वो था, ये ठीक करो। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में बड़ा फर्क है। असाइनमेंट भी तो एक मैं ही करना, बस बना के लाओ। प्रोजेक्ट में तो बड़ा कुछ सोचना है। ये देखो मैं लॉगिन हूं और व्यू आ गया जी, और यहां पे अब आपने वो कार्ड
और इसका आपको डिजाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिजाइन। और बताइए मैंने क्या बोलना? ला जी। तो क्या था ये? 8 डिजाइन हो गए। अपने तो ये बता दें हमको कार्ड डिजाइन नाम से फाइल। ये कार्ड कैसे डिजाइन बनते हैं बाद में ये भी बताएंगे, आप कंफ्यूज नहीं। कार्ड डिजाइन। और ये वाला आपका कहां लिखना है? बोलो। कार्ड के इंडेक्स, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट। और डिजाइन देख के खुशी होगी। ये देखना भी, रिफ्रेश किया ऐसा। यहां क्या होगा? कार्ड बना तो लिया, अब क्वांटिटी कम करनी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, या बजट में नहीं है, डिलीट करना है कार्ट में से। अब वो खरीदने की तैयारी कर रहा ना, उस समय ऐड टू कार्ट तो हम कर लेते हैं 5-6 आइटम, बाद में चॉइस होती है ना कि बैठ के हाँ जी ये खरीदना ये नहीं खरीदना, वो ये वो थी। ठीक, तो अब हम इस पेज पे काम करेंगे, पर इसके लिए कल आना पड़ेगा आपको।